Good evening, everyone. I, Raghav Singh, welcome you in our next session of the mentorship project, that is how to become a successful online educator with none other than Shubham Upadhyay. Now, Shubham does not need any introduction. वो फिर भी मैं इंट्रोडक्शन उनका दे देता हूँ जो बहुत इग्नोरेंट लोग हैं जिन्हें शुभम के बारे में नहीं पता है. शुभम इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑनलाइन एजुकेटर्स एज ऑफ नाउ. ये अभी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं और अभी एज ऑफ नाउ उनके पास 5 मिलियन से ज्यादा वॉच मिनट्स हैं. सो ही इज मतलब थरली सक्सेसफुल इंडिविजुअल अभी अपने प्रोफेशन में. और मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं शुभम को अब मुझे लगता है इट हैज बीन अराउंड मोर देन 8 years सिंस आई हैव नोन शुभम. तो मैं शुभम का बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जब से इसने स्टार्ट किया था अब तो वहां से अभी तक की मैं जर्नी शुभम की बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ. और इसीलिए ये भी एक मेरा इंटेंशन था क्योंकि मैंने ये जर्नी इतनी पास से देखी है तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस जर्नी के बारे में जानें. और क्योंकि एक ये बहुत नया एरिया है ऑनलाइन एजुकेटर्स का और ये बहुत जो एरिया है बहुत ज्यादा बूम कर रहा है तो बहुत सारे लोग इस पे आना चाहते हैं, इसके बारे में बहुत क्यूरियस हैं, बट बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है नहीं. तो ये इस पर्पस के साथ हमने शुभम को यहाँ पे इनवाइट किया है. सो शुभम, वेलकम ऑन द मेंटोरशिप प्रोजेक्ट. वी आर ग्लैड टू हैव यू. Thank you so very much, Raga sir. It's actually, it has one of my bucket list dreams to actually share a platform with you. And thank you so very much for giving me this opportunity that I'm able to tell people or talk to people via the mentorship project कि भाई आप मेरी लाइफ में कितने तगड़े मेंटोर रहे हैं when it comes to teaching. So thank you so very much for giving me this opportunity, sir. थैंक यू सो मच शुभम, सो स्वीट ऑफ यू. शुभम, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैंने तो तुम्हारी जर्नी देखी है, तुमने कहाँ से स्टार्ट किया है. एवरीथिंग इज फ्लैशिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज, बट आई वांट यू टू टेल द पीपल, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि आज आप इतने सक्सेसफुल जो ऑनलाइन एजुकेटर बने हैं, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई? सर एक्चुअली आई वुड से कि मेरी जर्नी टीचिंग से शुरू नहीं हुई थी. मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी वो लर्निंग से शुरू हुई. It started with learning. It never started with teaching. कि one fine day I woke up and I was like कि चलो मैं पढ़ाता हूँ, नहीं. So back I won't take the years. मैं years नहीं बताऊंगा for the simple reason कि teaching एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने देखा है कि टीचर्स ऐसी एक बिरादरी है जो अपनी एज बहुत छुपाते हैं. तो मैं उस प्रिंसिपल का ध्यान रखते हुए बताऊंगा कि जब मैं खुद एक लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आई डिड नॉट प्रिपेयर मच फॉर इट बिकॉज आपको पता है, शायद बाकी लोगों को ना पता हो, फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे. सो ऑल वी कुड अफोर्ड वाज अ क्रैश कोर्स, एंड दैट टू क्रैश कोर्स वाज अ हेवी बिग डील न्यू कॉन्सेप्ट जो कि इनिशियली आया था कोचिंग्स में. So law entrance examination में मैंने coaching की and I appeared for the examination. I bagged a good rank. I could have gotten into a good national law university, but the point was कि then again जब एक महीने का क्रैश कोर्स महंगा पड़ रहा है तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की जो फीस होती है वो तो खैर उसकी बात ही नहीं करते हैं हम लोग. So that was obviously sad for me, but then I took admission in Barkatullah University in Bhopal itself, and one fine day after 1.5 odd years I got a call from the coaching from where I prepared for CLAT. उनका मुझे कॉल आता है and they were like कि शुभम we want to meet you, and because I was of jolly good nature, मेरा नेचर ऐसा ही है कि अपने को बातचीत करना पसंद है, मुझे बुलाया गया. I was like कि हाँ ठीक है, this is going to be a fairly good conversation between me and a teacher. So I went there and मेरी जो मैम थी, प्रिया पंड्या मैम, क्योंकि उनको मैं पूरा क्रेडिट देता हूं इस बात का कि शी वाज द वन हु आइडेंटिफाइड कि यार ये क्लैट या जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम था जिसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, उस टाइम पे उन्होंने मुझे पढ़ाते हुए देखा था. होता है ना, हमारे बगल में जो बंदा बैठा है उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि भैया ये HCF कैसे निकालते हैं, RHS इक्वल्स टू LHS कैसे करना है. तो she must have identified something, so she gave me an opportunity कि शुभम would you like to teach? So I was like yes, why not. And even before that I used to teach my few students, my juniors, for economics में पढ़ाता था, law मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया था. So I got this opportunity, I went there, I started teaching. Now
I'll tell you this very frankly, I might not have told you this, but उस टाइम पे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो एक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी के टीचर होते थे जिन पे मतलब बच्चे एकदम पागल होते थे। उस टाइम के जीतू भैया अगर हम कहें, ठीक है, अभी भी है, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब मैं उनको देखता था तो आई यूज्ड टू आइडियलाइज हिम, आई यूज्ड टू गेट एन आइडिया कि यार ये बंदा तो ऐसा पढ़ा रहा है कि सारे बच्चे इन्हीं के पास जा रहे हैं। And me putting all my efforts, I was not able to like match the level at which I could see that person performing. Obviously, I'm talking about you. I won't do any sugarcoating about it. But yes, I used to see कि यार ये पढ़ा रहे हैं, ये doubts ले रहे हैं, students are getting entertained, students are like very much into him and knowing whatever knowledge he is like granting every student. सो मैंने ये सोचा कि मेरे में कहीं ना कुछ ऐसा स्कोप होगा। कमी नहीं मानता मैं किसी चीज को, उसको अपन स्कोप शब्द देते हैं। मैंने ये सोचा कि यार कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्कोप होगा जो मैं राघव सर से सीख सकता हूँ, क्योंकि हर बच्चा राघव सर के लिए पागल है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम भी राघव सर के बराबर ना आ सके, लेकिन जितना भी घुंघरू से छींटे मारे वो थोड़ा हमें मिलता जाए, ऐसा हो सके। सो what I did was, there was one very good student of mine, Priyanshu Jain. I would like take names of the students who have been like really very important in the entire journey. So मैंने प्रियांशु से पूछा कि यार प्रियांशु, राघव सर ऐसा क्या पढ़ाते थे? क्योंकि राघव सर went to SBI Hyderabad. He had to shift to Hyderabad. आप ही की बात कर रहा हूँ। So you had to shift to Hyderabad. And third person ऐसे relevance हम इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आप awkward ना हो जाओ इसमें। तो शुभम, अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत उत्तम प्रयोग कर रहे हो तुम। आप देखो बार बार राघव सर बोल रहा हूँ, अनुप्रास भी आ रहा है साथ में। अनुप्रास भी आ as to why Shubham is such a great teacher. आप देख रहे हैं, पढ़ा अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं, बट साथ साथ में हिंदी के जितने भी शब्द हैं, अलंकार है, कितना बढ़िया प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि actually this is actually the first opportunity that I have gotten to talk to the students about teaching. अभी तक मैं स्टूडेंट्स को लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बताता था या जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करने की बात करता था, बट this is that session actually where I'm talking about teaching or mentoring people to teach. So ये अपने आप में बहुत significant हो जाता है। So as I said, I got an idea from Priyanshu कि आपकी teaching methodology कैसी थी। Plus this has been my habit. मैं टीचर्स से, हमारे जो भी मेरे स्कूल के टीचर्स रहे हैं या कॉलेज के टीचर्स रहे हैं, मैं उनसे बहुत कनेक्टेड रहा, मतलब हर लेवल पे मैं उनसे कनेक्टेड रहा। तो मैं हर टीचर की जो बेस्ट क्वालिटीज होती हैं उनको पिक करने की मेरी आदत कि जैसे राघव सर हैं तो राघव सर किस टाइप के जोक्स क्रैक करते हैं या किस टाइप से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, फॉर्म्यूल लॉ पढ़ाते हैं। तो ये राघव सर की एक टीचिंग पेडागोजी, एक मेथोडोलॉजी है, विच इज डेफिनेटली समथिंग दैट आई कैन टेक अवे। ऐसी और बहुत से अलग अलग टीचर्स की मेरी मेथोडोलॉजी थी, उसको मैंने फॉलो करना शुरू किया। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, तो क्लैट में वो चीज मुझे डेफिनेटली बेनिफिशियल लगने लगी। अब धीरे धीरे ग्रूमिंग खुद की शुरू की। अच्छा, सेल्फ ग्रूमिंग चलती थी क्योंकि ऐसा कोई बहुत गाइड करने वाला नहीं होता था। स्टूडेंट्स रेगुलरली मुझे प्रेज करते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स के सपोर्ट की वजह से आज मैं जहां पे भी हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, माता पिता का आशीर्वाद हम कहते हैं, भगवान की कृपा कहते हैं, हमारे जो बंधु बांधव हैं उनका, और हमारी जो होने वाली मैडम है उनकी बहुत कृपा रही है मेरे पे। लेकिन स्टूडेंट्स का एक ऐसा सिग्निफिकेंट, मैं कह सकता हूं कि उनकी एक इम्पोर्टेंस रही है मेरे जीवन में और एक प्रभाव रहा है, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली जहां पे हूं उस जगह तक पहुंच पाया। सो मेरे स्टूडेंट्स भी उस टाइम पे मुझे देखते थे कि शुभम सर, आपको तो यहाँ होना चाहिए, आप तो ऐसा कर सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं, वी आर गेटिंग लाइक एंग्री फ्रॉम यू। सो माई स्टूडेंट्स एक्चुअली टेंड टू मोटिवेट। उस टाइम पे क्योंकि हाँ, इनिशियली क्योंकि हमने क्लैट पढ़ाना शुरू किया था, तो बच्चे ही थे, 17-18 साल के हमारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे। कोई जिसने डबल ड्रॉप ले लिया तो 19 साल का हो गया, तो एज वैसी थी। फिर आई ऑब्वियसली शिफ्टेड माय जॉब्स इन टीचिंग। मैंने एक साथ एक समय पे
एक जगह MP नगर है भोपाल में, वहां पे पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद वहां से क्लास लेता था तो मिनाल रेसिडेंसी 7 किलोमीटर मेरा घर है, वहां घर पे पढ़ाता था। फिर वहीं उसी टाइम पे TTS में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हम लोग बोलते हैं, टीचिंग टर्मिनोलॉजी है, TTS में जाता था कोलार। कोलार जाके इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, फिर एक बच्ची को आकर के होम ट्यूशन देता था। तो मैंने एक टाइम पे क्लोज टू 4 to 5 जॉब्स की। सो ये जो टीचिंग वाली चीज है, ये एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में आई नहीं, इसको आने में बहुत टाइम लगा, लेकिन आई, डेफिनेटली आई। एंड व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच द स्टूडेंट्स फॉर जुडिशरी, दैट वाज अ कंप्लीट लाइक 180 डिग्री शिफ्ट, टोटल शिफ्ट। बिकॉज जब हम किसी ऐसे स्टूडेंट को केटर करते हैं जो अभी अभी 12th क्लास से पास आउट होके निकला है या 11th-12th का स्टूडेंट है, उसको केटर करना, एंड एक मैच्योर्ड स्टूडेंट को केटर करना जो ऑलरेडी लॉ समझता है, अपने अधिकारों को जानता है, जिससे नॉलेज है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, these are two different ball games altogether. Now when I started teaching students for judiciary, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ओके, हमें ऐसा लगता है कि हम टीचिंग में बहुत अच्छे हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम टीचिंग में बड़े कहीं के महारथी हो चुके हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। और वो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मैंने फील किया जब मैंने जुडिशरी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि नॉट एवरी जोक दैट यू क्रैक विद अ CLAT aspirant, you cannot crack the same joke with a judiciary aspirant, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 साल 3 साल लॉ के निकाल चुका है, उसका जीवन वैसे ही जॉब सेंट्रिक हो रखा है, उसको आगे लॉ नहीं करना है, वो लॉ कर चुका है या मेजरली कर चुका है, सो उसका फोकस जॉब पे है। सो वहां से आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ भी एकदम 180 डिग्री का टर्न लेती है, एंड टीचिंग का जो मेथोडोलॉजी है वो चेंज होकर के थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाता है। So there was a time where I was teaching students for CLAT in the morning hours, and then I was teaching students for judiciary in the evening hours. तो मुझे खुद फील होता था कि मॉर्निंग आवर्स में मैं थोड़ा सा बच्चों जैसा बिहेव कर रहा हूँ, और इवनिंग आवर्स में मैं टोटली एकदम सीनियर प्रोफेसर की तरह एकदम सूटेड बूटेड प्रॉपरली एकदम स्ट्रेट फेस के साथ पढ़ा। सो ऑब्वियसली दैट वाज अ फेज, but now I am enjoying that entire journey, and this has been my journey altogether, sir. ग्रेट शुभम, ये जानना बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, और यू आर अ लिविंग टेस्टामेंट ऑफ दिस कि कितना आप इतने हम्बल बैकग्राउंड से आने के बावजूद you had this idea in mind that I want to land up somewhere, and because I want to land up somewhere I have to do something, and do something means action, और वो जो action होगा, that action I have to do in such a nature that it need to have some sort of an impact, irrespective आप क्या कर रहे हैं। तो आपने टीचिंग चूज किया, और जिसको कहते हैं कि लाइफ सबसे बड़ा टीचर होता है, आप बुक से बहुत ज्यादा नहीं सीख सकते हैं, आप बुक से एक लिमिटेड ही सीख सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वहां से सीखते हैं, बट जैसा आपने बताया कि आपने लोगों से सीखा, आपने देखा कि अच्छा ये अच्छा कर रहा है, भले ही आप कितना भी कोशिश करना चाहें कोई चीज पढ़ाने के लिए कर, बिकॉज टीचिंग इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली, कोई आपको पढ़ाना सिखा नहीं सकता। मतलब मुझे ये लगता है कि आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, बट कैसे पढ़ाना है वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है, आपको वो खुद से ही एक प्रोसेस है, वो एक लंबा प्रोसेस है, और वो जो चीज है वो आपकी जर्नी में रिफ्लेक्ट होती है कि आप कहाँ से, कितने हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए आप आज इतने बड़े कंपनी में हैं। टच वुड यू आर अर्निंग सो वेल, मैं फिगर नहीं बताना चाहूंगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नॉट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, बट जहाँ पे, हाँ, हमारा सर देश ऐसा है ना कि टीचर की सैलरी हर बच्चा जानना चाहता है। तो हम जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे फिजिकली बैठते हैं, तो फिजिकली तो काउंट कर सकते हैं कि यार यहाँ पे 50 बच्चे बैठे हैं, सर ने मेरे से 20,000 रुपए लिए हैं, मतलब 50-20,000, यस एब्सोल्युटली ये सैलरी होगी। ऑनलाइन में ये चीज नहीं हो पाती है। बट शुभम, इट जस्ट इतनी ज्यादा खुशी होती है जब हम आपको देखते हैं कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, और जैसे आपने जर्नी बताई अपनी, तो ये ऐसी जर्नी नहीं है जो कि आपने वन फाइन डे यू डिसाइडेड दैट यू विल बी टीचिंग और अगले दिन से आपने पढ़ाना शुरू कर दिया एंड यू स्टार्टेड डूइंग वेल। ऐसा नहीं है, यू हैड अ लॉट ऑफ हिकअप्स इन बिटवीन। आपने हार्ड तरीके से सीखा, जिसको ये नहीं कहता कि इट वाज अ केक वॉक, इट वाजंट अ केक वॉक एट ऑल।
तो दिस इज समथिंग दैट ऑल आवर व्यूअर्स, जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो ये अच्छा करना चाह रहे हैं, वो इससे सीखें कि भाई आपको कोई ऑनलाइन एजुकेटर देखा और आपको लगा कि यार ये तो इतना अच्छा कर रहा है, मिलियंस में इसके व्यूज जा रहे हैं, क्या मस्त लाइफ है इसकी, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे की जो बैक स्टोरी है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ऑलराइट शुभम, नाउ कमिंग टू द टीचिंग एस्पेक्ट, जैसे कि अभी आप जो ऑनलाइन एजुकेटर का जो आपका जॉब है, आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं? और जब आप यहाँ पे आए, इससे पहले जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा उसके थोड़ा बैकग्राउंड में हम लोग जाते हैं। आप पहले फिजिकली पढ़ाते थे, मतलब क्लासरूम में पढ़ाते थे, Yes. उसके बाद एक Yeah. ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कोरोना आया, उसके बाद आपने ऑनलाइन एजुकेटर का जो आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो दोनों में डिफरेंस क्या था, ऑन फिजिकली पढ़ाने में बच्चों को और ऑनलाइन पढ़ाने में? और मैं थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूं शुभम का, कि वो क्या पढ़ाते हैं। वो बेसिकली जुडिशरी के एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं। जुडिशरी वर्ल्ड करके उनका चैनल है अन अकेडमी पे जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल अभी। और इसके पहले वो फिजिकली पढ़ाते थे, और उन्होंने स्टार्ट क्लैट के पढ़ाने से करी, क्लैट का जो सब्जेक्ट था वो उन्होंने पढ़ाने से करी। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, आप कैसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? सर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्योंकि जब हम लोग ऑफलाइन टीचिंग करते हैं, आपको भी इस चीज का एक्सपीरियंस है, एंड ऑफलाइन टीचिंग इज अ डिफरेंट गेम, बिकॉज ऑफलाइन टीचिंग में स्टूडेंट्स आपके सामने होते हैं। आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में जा रहा है, ये भी आपको दिखाई देता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं जा रहा है, ये भी आपको दिखाई देता है। समझ में आता है। आपके पढ़ाने से स्टूडेंट खुश है, ये भी आपको दिखाई देता है, क्योंकि हंस रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। आपके पढ़ाने से स्टूडेंट को कोई चीज बुरी लगी है, वो दुखी हो गया है, सैड हो गया है, आपको ये भी समझ में आता है। तो देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ, there's a bundle of feelings that you can actually feel while you are taking an offline class. Correct. Online class में I would say it's like talking to a wall. At the very first, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाना शुरू करे ऑनलाइन, तो वो अगर सामने, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं, अनलेस इट इज अ गूगल मीट और इट इज अ जूम कॉल और इट इज समथिंग वेयर आई कैन सी द अदर फेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एजुकेटर टू टॉक टू अ कैमरा एंड bring up all those expressions that we actually try to come up with, क्योंकि it looks very silly. I would say silly is the cutest word that I could come up with, कि भाई आप खाली कैमरे की तरफ, जैसे अभी मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के हंस कैसे सकता हूं, how is that possible? तो eventually sir, obviously I would say कि ये थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू पर्सन फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। जैसे कई ऐसे बहुत से अच्छे टीचर्स हम लोगों ने देखे जो कि ऑफलाइन टीचिंग के, हम कह सकते हैं कि लिटरल किंग रहे हैं, बट जब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब कई बार ऑनलाइन एजुकेटर्स ने ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया, तो ऑफलाइन उनको उतना ट्रैक्शन नहीं मिल पाया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार हम अगर ऑफलाइन पढ़ाएंगे तब तो बच्चों की एक साथ भीड़ लग जाएगी, 2000 बच्चे, 4000, 15000 बच्चे आ जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। सो व्हाट मैटर्स ओवर हियर इज वन, दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स इज, आपने मुझे कहा कि आपने मेरे बारे में ये चीज बताई कि मैंने टीचिंग को चुना, लेकिन बहुत ऑनेस्टली सर मैं ये चीज कहना चाहूंगा, एंड ये सत्य है, सत्य घटना पे आधारित है, मैंने टीचिंग को नहीं चुना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ पर्सन ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं किसी प्रोफेशन को चूज करने लायक नहीं। मैं, हाँ, मेरा प्रोफेशन था जिसने मुझे इस लायक समझा कि भाई तू पढ़ा ले, तू लाइफ में अच्छा कर ले। मेरा नेचर ऐसा है कि टीचिंग ने मुझे चूज कर लिया, तो बिकॉज टीचिंग चोज मी, आई बिकेम सक्सेसफुल। मैंने सर बहुत बार ये देखा है लोगों को, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कि टीचिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना चाहते थे, जो नहीं निकला तो टीचिंग में आ गए। भाई हम कुछ बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, नॉलेज तो है ही, चलो टीचिंग में आ जाते हैं। हम कुछ और लाइफ में कुछ भी और अच्छा एक्स्ट्रा करना चाहते थे, नहीं कर पाए, तो हम टीचिंग में आए। मेरे साथ सर कभी ऐसा हुआ नहीं। मैंने एग्जामिनेशंस बहुत दिए, गाइडेंस कई बार आपसे भी ली, बहुत से लोगों से गाइडेंस लिया, ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है, जैग हो गया,
चाहे IBPS हो गया, चाहे SO के और जो एग्जामिनेशन होते हैं, लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स होते हैं, जुडिशरी होता है, मैंने सारे एग्जाम्स। लेकिन मैं जब भी उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता था, मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था यार कि इस वक्त मेरा स्टूडेंट क्या कर रहा होगा, मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा होगा कि नहीं पढ़ रहा होगा, वो टेस्ट दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, अगर वो फेल हुआ तो यार दिस कम्स टू मी, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, कि मेरा स्टूडेंट कहीं पे भी सफर नहीं करना चाहिए। दैट्स द थिंग। अगर मेरा स्टूडेंट कहीं पे सफर कर रहा है तो देन यार या तो मैं ढंग से जज बन लूं या मैं ढंग से टीचर बोलूं, मैं दो चीजें तो नहीं कर सकता। दैट्स प्लेन एंड सिंपल। सो ये चीज, वो प्रोफेशन का मुझे चूज करना, ये मेरे लिए हेल्पफुल इसलिए हो गया क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था और जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, मेरे लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, मेरी एनर्जी चेंज नहीं हुई, मेरा अप्रोच चेंज नहीं हुआ, मेरे जोक्स शिफ्ट हो गए ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एंड आई एक्चुअली यूटिलाइज्ड इट एज समथिंग फॉर माई बेनिफिट। मतलब मेरे लिए तो आप कह सकते हैं कि हालांकि कोरोना में आपको मालूम है कि 15 दिन ICU में मैं रहा था, लेकिन वो कोरोना मेरे लिए मोजार्ट इन डिस्गाइज टाइप भी बन के आया, क्योंकि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच लॉट मेनी पीपल देन इन कंपैरिजन टू द ऑफलाइन वर्ल्ड। तो ये था सर। तो बेसिकली मेरे नेचर की वजह से मैं कर पाया, अगर नेचर ऐसा नहीं होता ना तो शायद ऑनलाइन में नहीं आ पाता, शिफ्ट नहीं कर पाता। करेक्ट शुभम। शुभम, बेसिकली जो चीज मैं ग्रास्प कर पाया हूँ जो भी तुमने बोला उससे ये है कि जो तुम्हारा कनेक्शन स्टूडेंट से था ऑफलाइन में, सेम कनेक्शन तुम्हारा ऑनलाइन में भी था। जो इंटरफेस था दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम कि भाई कैमरे के सामने, इसके सामने आप, तो जो कि बहुत सारे लोगों के लिए होता है, ऑकवर्ड होता है कैसे स्क्रीन की तरफ देख के बोल रहे हो। तो वो जो कनेक्शन था, यू वर स्टिल एबल टू बिल्ड दैट कनेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर लोगों को लगता है कि भाई ऑनलाइन टीचिंग बहुत ईजी है, लोग आपको एक को जो भी आपने प्रिपेयर किया है सामने कैमरे के सामने जाके बस आपको बोलना है, तो ऐसा नहीं है। यू स्टिल नीड टू एस्टैब्लिश दैट कनेक्शन। स्टूडेंट भले ही आपसे 400 किलोमीटर दूर बैठा हो, 500 किलोमीटर दूर बैठा हो, 1000 किलोमीटर दूर बैठा हो, बट फिर भी वो आपसे कनेक्ट कर पा रहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, आप उसे कन्वे क्या करना चाह रहे हो। तो जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा तो हो सकता है कि आप बहुत पढ़े ना हो सकता है कि आप मतलब कॉलेज में आपने बहुत अच्छा किया हो, आप लोग कॉलेज में जैसे एक आज मतलब बहुत पहले हम मेरे कॉलेज में भी ये कल्चर हुआ करता था कि जो एक अच्छा स्टूडेंट था एक सब्जेक्ट में, तो जब भी हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स होते तो हम जाके उस स्टूडेंट के सामने के भाई पढ़ा दे, बता दे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वो रात में बताता था। और उसके यहाँ अराउंड 20-30 बच्चे एक ही क्लास में बैठ के और या उसी उसी के कमरे में बैठ के डिस्कस, वो पढ़ा रहे हैं और हम लोग समझ रहे हैं। तो दिस 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 इज समथिंग, क्योंकि वो आपको जानते हैं, वहां पे कनेक्शन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। मगर जब आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। आपको नहीं पता है सामने वाले का परसेप्शन क्या है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप एक कनेक्शन बिल्ड कर पाओ। तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप एक्सपेक्टेशन कर पाओ। जैसे आपने बताया कि क्लैट का जो स्टूडेंट होता है वो डिफरेंट होता है, और जो जुडिशरी का स्टूडेंट होता है वो डिफरेंट होता है। मेच्योरिटी लेवल का दोनों में डिफरेंस होता है, नॉलेज लेवल का दोनों में डिफरेंस होता है। सो दिस इज समथिंग जो फीडबैक तो मिला यहाँ पे, इट वाज वंडरफुल वंडरफुल फीडबैक। जो बहुत सारे लोग हैं उनका ये मिसकंसेप्शन इस फीडबैक से दूर हो जाना चाहिए कि भाई ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट अ केक वॉक। ये ऐसा नहीं है कि आपको सामने पढ़ा रहे हो तो मतलब डिफिकल्ट है और स्क्रीन के सामने देख के पढ़ा रहे हो तो ईजी है। अब शुभम, हम आते हैं आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। जब आप नेक्स्ट डे क्लास लेने जाते हो तो क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आप प्रिपेयर कैसे करते हो? सर प्रिपरेशन तो देखिए, जैसे जब हम क्लैट के लिए पढ़ाते थे या जब हम अब जुडिशरी के लिए पढ़ाते हैं तो नोट्स हमारे वैसे ही रहते हैं। सारे हमारे नोट्स वही रहते हैं। यस, बुक्स हम डेफिनेटली ज्यादा अब रेफर करते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज को हम लोग ज्यादा रेफर करते हैं। प्रिपरेशन मोस्टली जो होती है वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल प्रिपरेशन, क्योंकि फिजिकल प्रिपरेशन इज लाइक कि हाँ, हम लोग भी अगर क्लास लेने के पहले मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आकर के यहाँ पे बैठ जाएं, पूरा सेटअप सारा कर ले, कंप्यूटर लगा लें, लैपटॉप लगा लें, उस पे कैमरा लगा लें, वाईफाई चेक कर लें, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, वी हैव टू। बट वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो तो तामझाम है पूरा, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रिपरेशन होती है सर, वो आज भी वैसी ही है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया कि ऑनलाइन
टीचिंग इज समथिंग जहां पे हम लोग हिंदी का हमारा एक चैप्टर था कूप मंडू, हम कुएं के मेंढक बन के पढ़ा नहीं सकते ऑनलाइन फील्ड में, क्योंकि हमारी बनाई हुई क्लास कोई व्यक्ति तमिलनाडु में बैठ के भी देख रहा है, हमारी बनाई हुई क्लास कोई अरुणाचल, असम, उड़ीसा में बैठ के देख रहा है, कोई जम्मू में बैठ के देख रहा है, कोई गुजरात से पूछ रहा है सवाल, कोई महाराष्ट्र से पूछ रहा है सवाल. सो द horizon of the knowledge that we have to address and the knowledge that we have to keep with ourselves, उसका रिसर्च वर्क बहुत बढ़ जाता है. सो यस, अब जो ऑनलाइन टीचिंग मैंने जैसा पढ़ाना शुरू किया है, ऑनलाइन टीचिंग में मैंने अपनी खुद की जो नॉलेज है उसको बहुत हद तक इतना ज्यादा बढ़ा दिया, उसका लेवल इतना बढ़ा दिया. ऑब्वियसली दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो वो बढ़ता ही रहता है, बट ये चीज डेफिनेटली आई वुड से इज अ बून. कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है तो उसको खुद समझ में आएगा कि यार कितने सारे ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे आप पढ़ाई कर सकते हो, कितनी आपकी कोई लिमिटनेस, मतलब लिमिटलेस चले जाओगे, आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है. आप बहुत सी बुक्स को रेफर कर सकते हो, आप बहुत से नोट्स को रेफर कर सकते हो, आप बहुत से वीडियोस को रेफर कर सकते हो. एंड आई नेवर फील शाय अबाउट दिस फैक्ट कि मैं दूसरे एजुकेटर्स के वीडियोस भी देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, क्योंकि इसका मैं अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मेरा कंटेंट अगर अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा एजुकेटर कोई नया कंटेंट नहीं दे सकता, दूसरा एजुकेटर अच्छा नहीं पढ़ा सकता. डेफिनेटली सबका एक अपना अलग तरीका होता है, पेडागोजी होती है. सो आई स्टिल वॉच टीचर्स हु आर सीनियर देन मी, हु आर जूनियर टू मी. जूनियर्स की तो खासकर देखता हूँ, क्योंकि अगर कुछ नया निकाल के वो ला रहे हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी इट ऑब्वियसली, बट मैं उसे अपने तरीके से कैसे मोल्ड कर सकता हूँ, आई यूज इट. And this is what online teaching is about, क्योंकि अब ऑनलाइन टीचिंग में आए हैं तो ऑनलाइन कंपटीशन बढ़ता है. एंड nobody addresses this fact. This is an elephant in the room. We don't address it कि भैया हाँ ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, everything is fine, आ रहे हैं 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं. Glad that you addressed it यहाँ पे, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था कि हाउ डू यू कोप अप विद दिस प्रेशर कि इतने वॉच मिनट्स होने चाहिए आपको, इतना मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए. और क्योंकि देखो दोनों डिफरेंट चीजें हैं. मेरे को अगर बोल दिया जाए कि भाई कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ाना है, दोनों में डिफरेंस पढ़ाना है, दैट इज प्रीटी इजी, क्योंकि भाई वो चीज मेरे को पढ़ानी मैं पढ़ा लूंगा. अब मुझे वो वाली चीज ऐसे पढ़ानी है कि आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने चाहिए, वॉच मिनट्स भी आपके मतलब बढ़ने चाहिए. तो हाउ डू यू कोप अप विद दिस प्रेशर, हाउ डू यू मैनेज दिस? सर आई वुड से कि यू बिकम यूज्ड टू इट. मतलब शुरू में डेफिनेटली इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी. मैं मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड रहता था. अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी जो पूरी दिनचर्या है, मेरा सुबह से जो टाइम टेबल होता है कि मैं सुबह उठूंगा, सुबह उठ करके थोड़ा बहुत रेडी हो करके आऊंगा, क्लास मेरी 9 बजे सुबह होती है, 9 से 10:30 वो क्लास लूंगा. क्लास लेने के बाद ऑब्वियसली आप एक तो सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सभी लोगों को ऐसा लगता है कि टीचिंग इज वेरी इजी, बहुत इजी है क्योंकि बोलना ही तो है, कहाँ कुछ हो रहा है. बट एक्चुअली इट्स अ फिजिकल जॉब, इट्स अ मेंटल एंड फिजिकल जॉब एट द वेरी सेम टाइम. आपका दिमाग भी कंटिन्यूअसली चल रहा है, आपका मुंह भी चल रहा है, आपको हाथ भी चलाने हैं, आपकी पीठ में भी दर्द हो रहा है. कई ऐसे एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके बारे में मैं सुनता हूँ बेचारे ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के स्पॉन्डिलाइटिस हो गया सर, जबकि एज इज लेस देन 30 नाउ. अब अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली दैट इज चैलेंजिंग. सो अगर ये कंपटीशन ना हो, I would say this competition is the stimulus for us to do even better. ये होना चाहिए. अगर ये कंपटीशन नहीं होगा, अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि यार हमारा टारगेट क्या है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो टारगेटलेस अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, तो डेफिनेटली देयर इज नो ड्राइविंग स्टिमुलस टू देम. सो अगर वॉच मिनट्स की बात हो या फिर सब्सक्राइबर्स की बात हो या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी टारगेट की बात हो जो कि हमारी तरफ थ्रो किया जाता है, that is something which keeps us going, which keeps us motivated कि हाँ यार हमें कुछ अच्छा करना है, हमें और सोचना है. तो वो जो इनोवेशन की डर होती है वो कभी खत्म नहीं होती. तो ऐसे मतलब दिमाग आप में आता रहता है. नेगेटिवली ना लें, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे Never. लोग इसको परसीव ऐसे करते हैं कि यार ये ना बड़ा मतलब दिस इज अ हिंड्रेंस इन टीचिंग. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप बेसिकली बात ये है कि अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो और अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है तो ऑब्वियस सी चीज है कि आप ग्रो करोगे और ग्रो होना चाहिए. तो अगर आप स्टैग्नेंट हो, ग्रो नहीं कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है मार्केटिंग की प्रॉब्लम है. क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग को होता है कि यार मार्केटिंग ठीक से नहीं हो रही इसीलिए ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है.
हो सकता है कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है उसमें थोड़ा इनोवेशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला कि वाई ऑफलाइन पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट वेल इन ऑनलाइन, इट इज नॉट नेसेसरी। वाई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भोपाल में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो ये होंगे कि मैं कोलार चला गया, कोलार से मैं एमपी नगर आया, एमपी नगर से मैं गुलमोहर चला गया। अब वहीं पे एक लड़का जो तमिलनाडु में बैठा है, अरुणाचल में बैठा है, जैसे तुमने बताया, तो ही वोंट बी एबल टू रिलेट विद दीज एग्जैक्टली। एग्जांपल्स। तो आपको थोड़ा अपना जो हॉरिजन है वो बढ़ाना पड़ेगा, आपको जो थोड़े इनोवेशंस लाने पड़ेंगे। सो जो जो ये आंसर था दैट वाज जस्ट ब्रिलियंट। बहुत ज्यादा क्लैरिटी लाता है कि आपको इसको नेगेटिव लाइट में देखना जरूरी नहीं है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, वॉच मिनट्स बढ़ाओ। आप पढ़ा करके अच्छा कंटेंट डालकर उसको अगर आप डाल रहे हो तो वो बढ़ेगा। अब आते डेफिनेटली। हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि अगेन आपने थोड़ा सा टच किया था इसे, बट मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा और इलाबोरेट करें इसके ऊपर। जैसे बोला कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया, टीचिंग इज नॉट परसीव टू बी कि भाई क्या बनना है, बचपन से आदमी बोलेगा कलेक्टर बनना है, जज बनना है। ये नहीं बोलेगा कि अपने को डॉक्टर बनना है, ये नहीं बोलेगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। और एक हाँ थोड़ा स्टिग्मा टाइप का। और दूसरी चीज तो ये है कि ये तो बिल्कुल नहीं बोलेगा कि मैं ऑनलाइन टीचिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो उनके लिए मतलब दे वोंट परसीव इट समझ में ही नहीं आएगा। समथिंग कि यार ये क्या कर रहा है लड़का, मतलब लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है, बोले जा रहा है बोले जा रहा है। तो उनको लगता है कि बेटा कुछ कर, है ना, ये वाली मेंटालिटी अभी भी है। बट जैसे जैसे हम एग्जैक्टली। देख रहे हैं, जैसे जैसे जो एजुकेशन का लैंडस्केप है अपनी कंट्री में चेंज होता आ रहा है। अब वो मतलब आप जुडिशरी और आईएएस इन सब के बारे में छोड़िए, अब तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड के भी मतलब कोर्सेज आने लगे हैं कि स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो यहाँ से हमारे यहाँ से डायरेक्टली कर लो। तो ये जो चेंजिंग लैंडस्केप है एजुकेशन का, उसमें इफ somebody सीरियसली वांट्स टू डू दिस, तो उनके लिए क्या स्किल सेट चाहिए? अब इसमें दो लोगों को आपको एड्रेस करना है, दो क्लासेस को। एक क्लास ऐसी है जो ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में है, ठीक है। अब वो छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल somebody डज नॉट लाइक हिज जॉब, अब वो चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे टीचिंग परस्यू करना है, अब मैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर करूँ। और दूसरी क्लास हो गई, वो ऐसी क्लास हो गई जो कि अभी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन अभी परस्यू कर रहे हैं और उसके बाद वो करना चाहते हैं। और जो तीसरी क्लास, एक और क्लास में ऐड करूंगा क्योंकि आप सामने बैठे हुए, तीसरी क्लास हो गई जहां से आप आए हो जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं क्योंकि भाई के कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाए तो चलो ठीक है हम भी वो करना चाहें। तो उन तीनों क्लासेस को एड्रेस करते हुए वो कौन सी ऐसी स्किल सेट है जो उनके पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू डू वेल इन दिस प्रोफेशन? सर स्किल सेट से पहले आई वुड मतलब एड्रेस दिस पॉइंट, क्योंकि स्किल सेट तो आदमी डेवलप कर सकता है, लेकिन स्किल सेट करने के पीछे रीजंस होते हैं कि आप ये स्किल सेट डेवलप करोगे क्यों। व्हाई वुड यू डेवलप दी स्किल सेट्स इन यू? जैसे हम एक एक लेवल पे, हर एक लेवल पे बात करके देखते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले उन लोगों की बात करूं जो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड प्रोफेशन में हैं, अगर वो स्टैब्लिश प्रोफेशन को लीव करके लेट्स से किसी भी टीचिंग प्लेटफॉर्म पे या किसी भी तरीके से पढ़ाने से जुड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो बैकग्राउंड है वो उनको एक एज देगा, उनको हेल्प करेगा कि वो अगर अपनी ही फील्ड में, जिस फील्ड में वो थे, मान लीजिए कोई आईएएस था या कोई आईपीएस था, कोई जज था, अगर वो लॉ ही पढ़ाना चाहते हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाना चाहते हैं। एक तो सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉलेज स्कूल, इस लेवल की जो टीचिंग और सैलरी स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में जरूर आप मेरे से क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि उसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल वी आर डिस्कसिंग थिंग्स अबाउट टीचिंग। सो जब हम बात करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि शिफ्ट करना चाह रहा है, अपनी जॉब से स्विच करके टीचिंग में आना चाह रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए या कुछ अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए पढ़ाना चाह रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ रहा है, नीड है उसको या जरूरत ही है वो पढ़ाना चाहता है, या कोई एग्जामिनेशन नहीं निकला उसको पढ़ाना है, देयर हैज टू बी अ नीड ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज अगर नीड नहीं होगी तो आप वो स्किल सेट डेवलप करने के बारे में सोचोगे नहीं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जो कि हु इज अर्निंग वेरी गुड, हु इज एट अ रेस्पेक्टेबल पोजिशन एंड हैज गॉट अ वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब अगर ऐसा व्यक्ति अपने काम से बोर होने लगे, उसे लगे कि ये मोनोटोनस जॉब है, करेक्ट। मोनोटोनस जॉब है, तो वो व्यक्ति छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके वो खुद को प्रिपेयर करेगा, मेंटली प्रिपेयर करेगा दैट आई हैव टू लीव द जॉब, आई हैव टू एक्सप्लेन माय फैमिली कि नाउ व्हाटएवर डिसीजन आई एम टेकिंग, इट इज गोइंग टू बी relevant and significant, plus I'm going to enjoy my work. Correct. The thing over here is the first
एंड द ओनली स्किल सेट विच आई बिलीव कि प्राइमरली किसी में होनी चाहिए, वो होता है उस व्यक्ति का इंटरेस्ट. क्योंकि विद ड्यू अमाउंट ऑफ टाइम, with the course of time, everything becomes monotonous. Yes. You cannot say कि teaching हर दिन exciting है. You cannot say that litigation हर दिन exciting है. I find it as a scam. जब कोई litigator, कोई advocate मुझे कहते हैं कि यार मेरा job तो बहुत dynamic है, हर दिन एक नया challenge होता है, हर दिन वो चीजें होती है, आप एक ना एक दिन उस चीज से बोर हो सकते हो, इसकी गारंटी है. अगर कोई भी एडवोकेट ऐसा बोले आपको, तो आप सबसे पहले उनसे बोलो कि सर रजिस्ट्री के कितने चक्कर लगाए आपने. आप वो बताओ ना. बिल्कुल. और मोनोटनी आपको आप समझ में आएगी कि कितनी. आप मोनोटनस लाइफ व्यक्ति की तब हो जाती है या तब उसको लगने लगती है मोनोटनस लाइफ, जब वो अपने काम में इंटरेस्ट ना. जिसको इंटरेस्ट है वो राम जेठ मलानी भी बनता है. करेक्ट. और जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो 1.5 साल का लिटिगेशन छोड़ करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करता है. करेक्ट. सो देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. मतलब पहली चीज तो शुभम ये होगी कि आप इंटरेस्ट अगर आपको नहीं है तो आप इंटरेस्ट जनरेट करो. पर्पस जो है ये नहीं होना चाहिए कि पैसा कमाना. चलो ठीक है, ये आपका पर्पस हो सकता है, बट यू दैट शुड बी ड्रिवन बाय योर पैशन ऑफ टीचिंग. कि मतलब आपको होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, 1 घंटे के मुझे 500 मिल रहे हैं, 700 मिल रहे हैं, बट उसमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए. हाँ यार, आज बच्चों को मैं एक नई चीज सिखाऊंगा, ये वाली चीज ऐसे समझाऊंगा कि सबको समझ में आ जाए. सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी फिर कुछ दिनों बाद क्या है, वो चीज भी मर जाएगी. हो जाएगा. हाँ, वो खत्म आप बोर हो जाओगे. ठीक आप है, उस काम से आप पूरी तरीके से बोर हो जाओगे. राइट. दूसरी चीज, जो दूसरा स्किल सेट किसी भी व्यक्ति में होना चाहिए, दैट हैज टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंस. ऑलराइट. इंटरेस्ट एक चीज होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस दूसरी चीज होती है. बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली अप्लाई योर entire time and mind and your body in one particular direction, if you don't show confidence while you are still interested in the thing, वो चीज उतने fruitful responses आपको ला करके glad that you brought this thing, शुभम, because बहुत सारे लोग ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि जो टीचिंग है, this is basically for people जो कि एक्सट्रोवर्ट हैं. ऐसा नहीं है. इंट्रोवर्ट लोग हैं, अगर उनमें कॉन्फिडेंस है पढ़ाने में तो वो भी पढ़ाते हैं. ऐसा ये प्रोफेशन सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स के लिए नहीं है. ग्रेट. हाँ. So the second thing would be obviously the self confidence that one needs to have. Right. Number 3 has to be your command over the subject. Absolutely. अब आप किसी भी स्ट्रीम को पढ़ाओ, चाहे आप कॉमर्स पढ़ाएं, चाहे आप पीसीएम पढ़ाएं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज पढ़ाएं स्कूल लेवल पे, चाहे आप प्रोफेसरशिप में जाना चाहें, कॉलेज में पढ़ाना चाहें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कोचिंग्स में पढ़ाएं, आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, स्टूडेंट्स कोई भी चीज मिस आउट नहीं करते. मतलब इट्स अ शेयर लाई अगर हम कहें कि अरे यार ठीक है बोल तो दिया, कोई मतलब इसमें भूल जाएंगे लोग. स्टूडेंट्स टीचर की बात कभी नहीं भूलते. एक बार स्टूडेंट्स पॉलिटिशियंस की बात भूल जाएंगे, ठीक है. एक बार ये भूल जाएंगे कि किसी ने कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती, ये सब भूल सकते हैं. लेकिन टीचर ने उस दिन वो बात बोली थी, ये लोग नहीं भूलते. एंड मोरओवर आज का जो स्टूडेंट है उसके पास रिसोर्सेज भी इतने हैं, क्रॉस चेक करने के लिए वो हमेशा बैठे रहते हैं कि सर यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे ये दिया है. तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा. ये जरूरी नहीं कि गूगल पढ़ गया आप आ जाओ क्लास में. That's actually the point that I was addressing. ये fourth skill set है सर. This is the fourth skill set that one must have. Interest, confidence, conceptual clarity सब एक तरफ है. अपनी गलती मान लेने का जो साहस है ना, वो टीचिंग में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. पीरियड. खत्म. आप में हमेशा ये गट्स होने चाहिए. आप कभी भी ईगो लेके नहीं पढ़ा सकते. इफ यू हैव ईगो व्हाइल टीचिंग, यू विल नॉट बी अ गुड टीचर. यू विल नेवर बी अ गुड टीचर फॉर द सिंपल रीजन कि जब हम अब हम पाषाण युग में नहीं पढ़ा रहे, ठीक, हम पढ़ा रहे हैं गूगल के युग में. तो वो सामने आपके पास मोटोरोला, अगले के पास आईफोन है. वो जब तक आप फोन निकालोगे तब तक उसका सर्च हो चुका होगा. करेक्ट. तो जितनी बात आप बताते हो, स्टूडेंट्स उसको क्रॉस चेक करते हैं. स्टूडेंट्स उस पे, आप एक साइटेशन बताते हो, स्टूडेंट्स उस पे 4 साइटेशन लेकर के आते हैं. तो आपको ये चीज हमेशा समझनी होगी कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि डिसिप्लिन में रहते हुए, ठीक है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट,
आपको अगर वो कोई चीज बता रहा है जिसमें हो सकता है कि आपकी नॉलेज 1980 के किसी केस की है और वो जो रूलिंग आपके सामने ला रहा है वो 2010 की है, हम्म, ठीक, तो आपको वो एक्सेप्ट करने का करेज रखना पड़ेगा। करेज होना चाहिए, आप बिल्कुल सही। ईगो लेकर के क्लास में नहीं बैठ सकते, आपको ये मानना पड़ेगा कि स्टूडेंट भी मेहनत अपने लेवल पे कर रहा है, स्टूडेंट भी नई चीजें आपके सामने लाके रख सकता है। इससे सर अच्छी बात यह है, इससे कभी आप छोटे नहीं हो, बिल्कुल। आप कभी छोटे नहीं होते। हम्म, मेरे साथ मैं इस चीज को बहुत होल हार्टेडली एक्सेप्ट करता हूँ कि कई बार क्लास में ऐसा होता है, इक्का दुक्का बार नहीं, ऐसा होता है कि मैंने कोई क्लास में चीज पढ़ाई। अब देखिए, होता यह है सर कि हम जब पढ़ाते हैं तो हम 5 6 7 सोर्सेज रेफर करते हैं, absolutely, जो कि आइडियली कोई व्यक्ति रेफर नहीं करेगा। स्टूडेंट्स एक सोर्स रेफर करेंगे, 2 सोर्स रेफर करेंगे, करेक्ट। इससे ज्यादा नहीं करेंगे। हम 5 से 7 सोर्सेज रेफर इसलिए करते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए, कोई त्रुटि ना हो। करेक्ट। लेकिन एक बुक में कुछ लिखा है, दूसरे बुक में कुछ लिखा है, तीसरे में कुछ लिखा है, तो जो भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल अप्रोच होता है वो स्टूडेंट्स को बताया जाता है। अब अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट आपको ये बोले कि सर लेकिन इस बुक में तो ये दिया है और यहाँ तो ये बात है, तो हमें वहां पे स्टूडेंट से झगड़ा करने की, यहाँ पे एग्जैक्ट। स्टूडेंट्स को डांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी पढ़ना चाह रहा है, वो भी जानना चाह रहा है, ज्ञान चाहता है। तो जब तक वो डिसिप्लिन में रहते हुए हमें कोई चीज बता रहा है जो हमारे लिए भी अब नई सीख है, उसे हमें होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना और मान यस। लेना, हाँ यार ये चीज हो सकता है कि मैंने अबेटमेंट की जगह एबडक्शन बोल दिया हो, मान लेते हैं भाई। इससे ना तो हम छोटे हुए, ना बहुत तो उसकी अच्छी नजरों में बात हमारी बोली, रेस्पेक्ट। बहुत ज्यादा अच्छी बात बोली शुभम तुमने, क्योंकि आज यहाँ पे जो बेसिकली होता है क्या है कि लोगों का ये परसेप्शन है कि यार टीचर है, टीचर गलती कैसे कर सकता है, और ये इसने और उनको ये डर लगता है कि जो टीचर्स हैं उनका परसेप्शन बता रहा हूँ कि अगर मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, अगर मैंने बता दिया कि हाँ पे वो गलत है, तो कहीं बच्चे मेरे को जनरलाइज ना कर दे कि आज के पहले इन्होंने जितनी भी चीजें पढ़ाई है वो गलत है, हाँ, जबकि सब ऐसा गलत है, नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, आप ऐसा अगर नहीं। आगे से आके बता रहे हो तो बच्चे का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि यस, द पर्सन हु इज टीचिंग मी, दैट पर्सन इज ओपन टू आइडियाज, दैट पर्सन इज जेनरस इनफ एग्जैक्टली, टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स। तो मतलब ये मैं आदमी हाँ मेरे को गलत नहीं पढ़ाएगा, सामने से हाँ, ये वाली चीज आएगी। ग्रेट। तो शुभम, ये एग्जैक्ट। चार जो स्किल सेट बताए, आई थिंक द फोर्थ वन इज द मोस्ट अमेजिंग वन। बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में यस, बात नहीं करते हैं, और जिसको इतना एक्सपीरियंस है, जिसमें क्यूमिलिटी है, वही ये वाली चीज बता सकता है। तो शुभम, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब अगर किसी को ऑनलाइन टीचिंग, जैसे आप अन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, तो अगर किसी को परस्यू करना हो, तो अब बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यार मैं पढ़ाना तो चाह रहा हूँ, मगर मैं मेरे पास एवेन्यूज, मैं कैसे इसको अब कैसे अप्रोच करूं किसी, फॉर एग्जांपल अन अकेडमी में आप पढ़ा रहे हैं और भी जो दूसरे चैनल्स हो गए या प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो हाउ वन शुड अप्रोच देम? सर किसी भी चैनल को या ऑनलाइन सेक्टर में किसी भी एडटेक फर्म को ज्वाइन करने से पहले आपको टेम्परामेंट समझना होगा कि एडटेक्स जो होते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उनका टेम्परामेंट क्या होता है। देखिए, एडटेक जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, चाहे वो अन अकेडमी है, चाहे वो बायजूस हैं, इनका रीच बहुत विविड है। So you'll have to ensure कि you are capable enough at your back end कि आप वहां पे सामने वाले व्यक्ति को ये बोल सको कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, क्योंकि पहले मतलब अनलेस सेल्फ असेसमेंट करें, बेसिकली ये है कि सेल्फ पहले सेल्फ असेसमेंट करना असेसमेंट। जरूरी है। अगर सेल्फ असेसमेंट आप कर पा रहे हो, उसके बाद आप सामने वाले को जाकर के बोलोगे, तो ऑल हाउ टू अप्रोच टू दैट पॉइंट इज वेरी सिंपल। बहुत से कई बार वेकेंसीज अनाउंस की जाती है, अन अकेडमी की तरफ से भी अनाउंस की जाती है, बायजूस वगैरह हैं उनकी तरफ से अनाउंस की जाती है, और भी जो अलग अलग एडटेक्स हैं ये वेकेंसीज अनाउंस करते हैं। राइट। आपको इनकी वैकेंसी को लेकर के यू हैव टू बी वेरी लाइक सजग रहना पड़ेगा आपको। जब भी आपको पता चले कि ये वैकेंसीज आ रही हैं, आप उन वैकेंसीज में अप्लाई करो। मोस्टली दे आस्क यू that sell just send us a 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute video wherein we can actually assess that whether you are camera conscious or you are comfortable with the camera. So you have to be in that sense कि भाई अगर मेरे से कोई व्यक्ति, अब मुझे पता चला अन अकेडमी में वैकेंसी है, मैंने अप्लाई तो कर दिया। अप्लाई करने के बाद उनका पहला मेल आएगा कि 5 मिनट का हमें टीचिंग वीडियो बना के भेजो। अब आप बहरा रहे हो कि भैया अरे पहले कैमरा सेट करो, बोर्ड सेट करो, फिर ये क्या करना है, कैसे बताना है, अच्छा हाँ अब कैमरे पे पता नहीं सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि एज आई सेड इट्स लाइक टॉकिंग टू अ वॉल, यू आर टॉकिंग टू अ वॉल, आप वॉल से बात कर रहे
तो जब आप ऐसे कभी भी पढ़ाने जाओ तो उससे पहले आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि यू हैव दैट गट्स, सेल्फ एनालिसिस आपका होना जरूरी है। दूसरा, यू हैव टू बी इन एवरी सिंगल जॉब, इन एवरी टाइम इन योर लाइफ, यू हैव टू बी शेमलेस, यू हैव टू बी शेमलेस, क्योंकि आपको बहुत बार रिजेक्ट किया जाएगा। टू टेल यू अ फन फैक्ट, while I was like teaching and I was struggling, मेरी teaching में जो struggling चल रही थी, I applied in भोपाल्स DPS, मैंने DPS में अप्लाई किया, मैंने बिलाबोंग में अप्लाई किया, मैंने मॉन्टफोर्ट में अप्लाई किया। These are prestigious schools, yes, yes. schools not colleges, and I was rejected. I was like rejected। ऐसा भी नहीं कि मेरा डेमो लिया गया, सिर्फ मेरे से बात की गई, दे आर लाइक कि बीएड नहीं है, हटो। अच्छा, बीएड ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। सो आई वॉज नॉट क्वालिफाइड, नो मैटर हाउ मच कॉन्फिडेंस आई होल्ड, नो मैटर हाउ मच एक्सपीरियंस आई होल्ड, इट डजंट मैटर, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को मेरा बीएड चाहिए। बीएड चाहिए, हाँ। तो अगर यही सेम चीज मैं ऑनलाइन टीचिंग में लेके जाऊं, ऑनलाइन टीचिंग के साथ अच्छी चीज ये है दैट दे डोंट लुक फॉर योर डिग्रीज, ये बेस्ट है, वहां पे वो डिग्री नहीं चाहते। लेकिन आपका ऑनलाइन में एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज बताता हूं, और ये कोई आपको बताएगा नहीं, दिस इज अ ट्रुथ which nobody talks about, that is you must have some online presence। आपका कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस पहले से होना चाहिए, जरूरी है। आपका एक यूट्यूब चैनल हो सकता है जिसपे 2000-3000 सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। 2000-3000 सब्सक्राइबर्स कंटेंट से आते हैं, ऐसा नहीं है कि आज आपने चैनल डाला आ जाएंगे, हो सकता है 6 महीने बाद आए, हो सकता है 1 साल बाद आए, लेकिन इवेंचुअली आप प्रिपेयर करते रहिए, है ना? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आप ये मत सोचो कि बिकॉज आप कहीं ऑफलाइन में बहुत अच्छा पढ़ाते होगे, आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो जस्ट ऑन दैट बेसिस 5 मिनट का आपका वीडियो देख के एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है कि सामने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस ऑलरेडी है तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। और ऑनलाइन प्रेजेंस आप वैसे ही बनाओ जैसे कि सामने वाला, मतलब जैसा कंटेंट उनको चाहिए। अगर ऑलरेडी आपका है तो वो तो ट्रैक्शन आपको वहां पे मिलेगा ही। और जब वो रिजेक्शन की बात करी शुभम, डिवाइन की लाइन आ गई, मेहनत करके तेरे भाई ने ड्रीम बना दिया, एकदम बिल्कुल तुम्हारे ऊपर अप्लाई होती है ये वाली लाइन के। कहाँ तुम स्कूल्स के लिए अप्लाई कर रहे थे उस वक्त, एंड नाउ यू आर वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन एजुकेटर्स इन इंडिया अभी, तो कूडोज टू दैट। शुभम, अब लास्ट एस्पेक्ट जो है मेरा वो ये है कि जैसे ऑनलाइन टीचिंग को बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार अपन पार्ट टाइम कर लेंगे, समझ रहे हो? जैसे ऑलरेडी जॉब चल रही है, अपन पार्ट टाइम एक सोर्स ऑफ इनकम है वो अपन बना लेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है तुम्हारा कि मतलब ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो मतलब कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी? नहीं तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वीकेंड में अपन 1-2 क्लासेस ले लेंगे, अपना सॉर्टेड है। तो उन लोगों के लिए तुम्हारा क्या मैसेज है? just stay true to that idea of teaching. That's my suggestion. If you can manage being staying true to that idea of teaching, then only do that. Otherwise, don't do it. Don't do it. Very frankly, for the simple reason कि व्यक्ति का जॉब चल रहा है और वो व्यक्ति अगर पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, तो मैंने राघव कुमार सिंह को भी देखा है जो सिर्फ सैटरडे संडे ही पढ़ाते हैं, जबकि मैं वीक के 5-6-7 दिन भी पढ़ा रहा हूँ, फिर भी बच्चे 2 दिन से खुश हैं। क्योंकि देयर इज अ डर्थ, देयर इज अ डर्थ टू टीच, देयर इज एन अर्ज कि भाई मुझे सामने वाले को कुछ सिखाना है, वो आज घर जाए तो खुशी खुशी घर जाए, कुछ सीख के जाए। अदरवाइज जो चीज आप बोल रहे हैं ना सर, वो मैंने कई लोगों में होती हुई देखी है। पीपल टेंड टू गेट बोर्ड ऑफ टीचिंग, लोग टीचिंग करके बोर हो जाते हैं। अब वो अगर 2 दिन पार्ट टाइम पढ़ाना चाह रहे हैं, 3 दिन पार्ट टाइम पढ़ाना चाह रहे हैं, तो पढ़ाएं, बिल्कुल उसमें कोई समस्या नहीं है। स्किल सेट्स सेम ही रहेंगे, वही आपके रखने हैं। बस आपका जो वो 2 घंटा है या वो 3 घंटा है हफ्ते का, उसमें जस्ट स्टे ट्रू टू योर प्रोफेशन। मतलब आप कोई भी एक जॉब कर रहे हो जो आपकी रेगुलर जॉब है, और आपने सोचा है कि अपन साइड जॉब टीचिंग करेंगे, तो जो रिस्पेक्ट आप अपनी रेगुलर जॉब को दे रहे हो वही रिस्पेक्ट आपको टीचिंग को भी देना है, वही ह्यूमिलिटी आपको टीचिंग को भी अप्रोच करना है, वही ग्रेटिट्यूड आपका टीचिंग के लिए भी होना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं दिस इज समथिंग विच इज सबसर्विएंट टू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, तो वो रेसिप्रोकेट नहीं हो पाएगा।
एग्जैक्टली आप हफ्ते में 1 घंटा आपकी दो, आप expectation हफ्ते में 2 घंटा दो, इससे ज्यादा मत दो, लेकिन वो 1 से 2 घंटा आप प्रॉपर टीचिंग proper करो। पढ़ा, ठीक है। एग्जैक्टली। ग्रेट ग्रेट शुभम, आई एम सो ग्लैड दैट फाइनली इतने सालों बाद अपन एंड सर अपने एक time आए। पॉइंट बस मैं एड्रेस कर हाँ देता हूँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वो वाला क्वेश्चन हाँ ये सैलरी वाला, क्वेश्चन अबाउट सैलरी, यस यस प्लीज। दैट सैलरी थिंग। सर सैलरी के बारे में मैं बताता हूँ। जनरली लोग टीचिंग को इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि सैलरी कम होती है। हम्म। कीपिंग एवरीथिंग असाइड, 5 सितंबर को एक तरफ रखते हैं, गुरु पूर्णिमा को एक तरफ रखते हैं, आपके बर्थडे को एक तरफ रखते हैं, बट टीचर्स की जो सैलरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो कॉलेजेस में हो, चाहे वो और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में हो, वो सैलरी या वो जो रेम्यूनरेशन उनको मिलता है वो बहुत कम होता है, बहुत बड़ा जिसकी हर्डल वजह से होता है। हम्म बहुत बड़ा हर्डल है सर। हालांकि हम ये कहते हैं ना कि जो कोटा फैक्ट्री 2 है, हम्म। उसमें जीतू भैया का जो फ्रेंड है, वो भी उनको फोन करके बोलता है कि अरे जीतू तेरे को पैसे की क्या जरूरत है, मैंने तो सुना है कि कोटा के टीचर करोड़ों छापते हैं। तो यस। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ये एक फंडा है। सबको ऐसा लगता है कि यार कॉलेज में पढ़ा के कोई फायदा नहीं, हम्म। है ना, प्रपंच रहेंगे, क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा, कॉपी चेक करनी करेक्ट पड़ेगी, करेक्ट। इससे बेटर है कॉम्पिटिटिव कोचिंग पढ़ाते हैं। कोचिंग पढ़ा लो रे, यस यस। कोचिंग में बढ़िया आप लेक्चर बेसिस पे आपको बढ़िया पैसे मिलेंगे। आपका मन हो आप लो, आपका मन नहीं है आप मत लो, तो ये लेक्चर बेसिस पे चलता रहेगा। एंड कोचिंग इज द बेस्ट, बेस्ट फॉर अर्निंग एज अ टीचर, ठीक है। लेकिन कोचिंग में भी फॉर अर्निंग बेस्ट एज अ टीचर, इसमें बहुत टाइम लगता है, ये भी एक दिन में नहीं आता। और करेक्ट। वही आप किसी भी जॉब के साथ देखोगे ना सर, तो वो किसी भी जॉब के साथ यही प्रोसेस है। हम्म अगर कोई व्यक्ति कोचिंग पढ़ाना शुरू करे, तो जब मैंने कोचिंग, मैं तो ये बहुत ओपनली बताता हूँ, मैंने जब कोचिंग पढ़ाना शुरू किया तो आई स्टार्टेड विद 500 हम्म फॉर 2 आवर्स। हम्म। 2 घंटे के 500 रुपए मिलते थे। एक जगह पढ़ाता था वहां 350 मिलते थे हम्म। 2 घंटे। तो अगर हम उससे बढ़ करके, उससे ग्रो करके आज 9 साल बाद इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, 9-10 साल बाद इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, तो इट्स अ कंप्लीट साइकिल। तो एब्सोल्युटली। जैसे ये कोचिंग में ये ऐसा जाता है ना पूरा ग्राफ। हम लोग बात करते हैं फिजिक्स वाला की बात करते हैं, हम लोग अलग पांडे हैं उनकी बात करते हैं, हम लोग बहुत से ऐसे टीचर हैं, एनवी सर हैं फिजिक्स वाले, ठीक, कोटा में मोशन क्लासेस चलती हैं उनकी। तो ये टीचर्स आज जैसा आप देख रहे हो ना, वो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए भी जीरो से ही वहां तक गए। तो एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन टीचिंग में आ गए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ गए, एक दिन आप उठ के टीचिंग करना शुरू किया आपने और आज से आपका लाखों का पैकेज, कि चलो आज से राघव सर को 50 लाख का पैकेज मिलेगा। सर नहीं होता, नहीं होता है। दैट्स नॉट रियलिस्टिक। आप पढ़ाना शुरू करोगे तो आपको 25,000 ही सैलरी मिलेगी, 15-20 हजार मिल जाए बहुत है। बहुत है। क्योंकि यू आर अ नूब मास्टर 69, अगर मार्वल्स की भाषा में बोले हम्म। तो ये चीज धीरे धीरे ग्रो करेगी, वो किसी भी प्रोफेशन पे एप्लीकेबल। ये बहुत जरूरी चीज बोली है शुभम, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, जैसे वही मैंने बोला, नाउ दिस व्हाई दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी एग्जिस्ट इन अ सिस्टम। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है अभी उस लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे अभी नहीं आई है कि भाई दिस इज ऑल्सो अ सिमिलर प्रोफेशन टू दैट ऑफ अ से अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, जैसे जो डॉक्टर हो गए, जो इंजीनियर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, ये उसी लेवल का प्रोफेशन है, उससे कम नहीं है ये। आप ये सोचो कि नहीं यार मैं ये छोड़ के ये कर लूं बिकॉज दैट इज इजी, बिकॉज दैट वुड बी कन्वीनियंट फॉर मी, देन यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये प्रोफेशन जो है टीचिंग का, और खासकर ऑनलाइन टीचिंग का प्रोफेशन, कहीं से भी इजी नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। जब आप घुसोगे तब आपको ये वाली चीज समझ में आएगी। और ये जो चीज तुमने बताई, ये वही आदमी बता सकता है जिसने ये चीज एक्सपीरियंस करी है, जिसमें डेप्थ है। जैसे बताया कि तुम्हारी ये चीज तुम आज इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि तुमने 9 साल का वो जर्नी किया है, और तुमने 9 दिन पढ़ा के या कहीं पे 4 दिन पढ़ा के तुम नहीं बता रहे हो, तुमने 9 साल वो सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, और मैंने अपने आंखों के सामने देखे हैं, तो मैं भी इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन your struggle throughout these 9 years. So this is something that everyone should have at the back of their mind जब वो ये प्रोफेशन चूज कर रहे हैं।
चाहे वो आपका साइड किक हो कि भाई चलो ठीक है, मेरा नॉर्मली मैं पढ़ाऊंगा बट 2 दिन के लिए मैं टीचिंग कर लेता हूँ, या तो आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा ये जो पैकेज वाली जो चीज है टीचिंग में, आज के पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतने अच्छे पैकेजेस मिल रहे थे, बट जैसे अब लोगों को इसके बारे में नॉलेज होती रही कि यार इतना पैकेज मिल रहा है, ये तो मतलब एक प्रॉपर जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उससे बढ़िया पैकेज तो यहाँ पे आराम से लोगों को पढ़ा के मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं मार्जिन यस You don't get a package unless you yourself are a complete package. यस आप पैकेज रहोगे बाय तो ही शुभम पैकेज उपाध्याय चलेगा। हाँ, बस उपाध्याय। जब तक आप करेक्ट, पूरा पैकेज नहीं हो, आपको पूरा पैकेज नहीं मिलेगा, नहीं सीधा सा रूल, मिलेगा, करेक्ट। सिंपल और सा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन भी मुझे लगता है वैलिड है कि आप एक जगह हार्ट सर्जन का जो पैकेज है किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसको कंपेयर कर रहे हो एक एजुकेटर के पैकेज से। आप ये देखो कि दोनों का जो जॉब है, वो जो जॉब कर रहे हो, ये जो दिस इज अ मैटर ऑफ चॉइस एंड बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप किस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उसकी वजह से किसी को डिमीन नहीं कर सकते कि यार वो जो कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, कंट्रीब्यूशन मैटर्स। सो शुभम, आई एम ग्लैड दैट वी हैड दिस डिस्कशन। अपने 9 साल से हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, बट फाइनली हम लोग बैठ पाए, और आई विद इन दिस डिस्क व्हेन यू वर स्पीकिंग, it was so enlightening for me. I could connect to so many things that you were saying. There were pictures in front of me. हमारे जो पुराना जो पास्ट है, हम जो हमने शेयर किया है, वो भी सारी चीजें मेरे सामने आ रही थी, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स हु इंटेंड टू डीप डाइव इनटू दिस प्रोफेशन, एक बार आना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनको क्या दिया है, रियलिटी बाइट दी है बेसिकली। सारी चीजें आपने ये नहीं बोले कि अरे सब बढ़िया है, अरे आप तो घुसो और देखो आपके ऊपर पैसे की बरसात शुरू हो जाएगी, ये वाली पिक्चर आपने नहीं दिया, आपने उन्होंने रियलिटी बताई है और अपने एक्सपीरियंस से बताई कि आपके लिए कुछ कन्वीनियंट नहीं था। आप जहाँ पे अभी टॉप 3 एजुकेटर्स में हो इंडिया के, तो अभी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपके लिए कन्वीनियंट थी। यू हैड टू, जिसको कहते हैं वनवास, आपने भी काटा है। जो काटा है, हाँ। श्री राम जी ने 14 साल का वनवास काटा है, तो आपने भी काटा है, इसीलिए आप यहाँ पे हो। तो ये जो सारी चीजें, आई नो दैट इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जाने से पहले शुभम, अपने जो तुम्हारा जो नया स्टार्टअप है, जो तुम्हारा ये लॉ टेल्स, उसके बारे में मैं चाहता हूँ तुम व्यूअर्स को और स्टूडेंट्स को बताओ कि वो एक्चुअली है क्या, व्हाई लॉ टेल्स। The Law Tales is basically an idea wherein we wish to help every single law student right from the grooming stage of 8th 9th 10th 11th 12th, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, 8th 9th लेवल पे अभी हम लोग स्कूल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। एक्चुअली वी वांटेड टू स्टार्ट विद द क्लैट लेवल, लेकिन हमने ये सोचा कि पहले तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये एक पिक्चर क्रिएट करी जाए कि पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स का सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, बोरिंग नहीं है। करेक्ट। क्योंकि यही अपने आप में बड़ा टास्क है। उस बच्चे को सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उसको लॉ में कहां से इंटरेस्ट आएगा, ये सही। पॉइंट है। तो अभी वी आर ऑपरेटिंग एट द स्कूल लेवल, एंड द आइडिया बिहाइंड लॉ टेल्स इज टू हेल्प एवरी सिंगल लॉ स्टूडेंट टू अचीव वॉट एवर दे विश टू अचीव इन द फील्ड ऑफ लॉ, एंड करेक्ट। टू टेल देम कि इस देश को इंजीनियर्स की जरूरत तो खैर हमेशा रहेगी, कुछ उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, डॉक्टर्स की जरूरत हमेशा रहेगी, लेकिन इस देश को अच्छे लॉ को समझने वाले लोगों की भी बहुत जरूरत है। करेक्ट। क्योंकि अगर कल को कोई एक ऐसा लॉ स्टूडेंट जो प्रॉपर लॉ की अच्छी पढ़ाई करके पॉलिटिशियन भी बनता है, तो वो आगे चल के लेजिस्लेशन में जो चेंजेस लाएगा वो डेफिनेटली पाथ ब्रेकिंग। यस। सो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग इस लेवल से ही ऐसी होनी चाहिए। वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से चाहे पढ़ पाए चाहे ना पढ़ पाए, वो उनकी किस्मत, लेकिन मैं किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हूं, एंड मैंने मेरे लिए ये चीजें सुनी है कि यार जो बंदा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा है वो स्टूडेंट्स को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में कैसे पहुंचाए। तो आई हैव हर्ड दोस थिंग्स अबाउट माई सेल्फ एंड आई रिमेन वेरी हम्बल अबाउट इट। व्हाट मैटर्स इज लॉ टेल्स का आइडिया ही यही है कि हम राइट फ्रॉम द ग्रूमिंग स्टेज स्टूडेंट्स को प्रॉपर लीगल एजुकेशन प्रदान करें, उनको उनकी राइट्स के बारे में बताएं, नॉट जस्ट दैट उन्हें क्लैट में हेल्प करें, क्लैट के साथ साथ ऑल थ्रू आउट देयर लीगल करियर इन देयर लॉ स्कूल, वहां पे उनको गाइडेंस दे पाए, और साथ साथ में इवन बियॉन्ड लॉ उनकी हेल्प कर सके, राइट फ्रॉम एलएलएम, फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, फ्रॉम अगर मान लीजिए कि ये सब नहीं भी हो पाया
तो भी एक लॉयर क्या कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीजें हेल्प आउट करने के लिए दिस इज द स्टार्टअप ऑल अबाउट। ये है सर। वंडरफुल वंडरफुल इनिशिएटिव शुभम, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि तुम ऐसे एक ऐसे आइडिया के साथ आए हो। और आई नो के बिकॉज अ पर्सन लाइक यू इज बिहाइंड दैट आइडिया कि वो ग्रो ही करेगा। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, आई अपील टू यू कि भाई एक बार इनका जो लॉ टेल्स जो वेबसाइट है उसको भी चेकआउट करिए। इन जो लोग शुभम के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग, जो जुडिशरी वर्ल्ड करके चैनल है जो कि अन अकेडमी का है, आप वहाँ पे मतलब जाइए, आप शुभम के वीडियोस देखिए। ये वीडियोस, कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक। फॉर एग्जाम्पल एफआईआर से रिलेटेड ऐसे आपके नॉलेज के लिए एज अ जनरल पब्लिक वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और कोई भी जो जुडिशियल एस्पिरेंट हो, चाहे वो क्लैट का हो चाहे जुडिशरी का हो, आप शुभम के बारे में उससे पूछ सकते हैं। सबको शुभम के बारे में, जो शुभम के रैपिड रिविजन्स है, चाहे चाहे तमिलनाडु में कोई स्टूडेंट हो चाहे जम्मू एंड कश्मीर में हो, सबको उसके बारे में पता है। तो शुभम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, and on behalf थैंक यू of सो the मच। whole team of the mentorship project, I would like to thank you. I would like to express my gratitude. और जाते जाते मैं तुम्हारे बारे में वही बोलना चाहूंगा जो मैं 9 साल से बोलता आ रहा हूँ कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े टक्कर हो में क्यों चक्कर पड़े हो में। चक्कर में। चलो, थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ठीक है, मच। बाय। बाय बाय।